मेंस के टाइम पे तो पूरा दिन इंग्लिश पढ़ी थी ताकि अच्छा स्कोर कर सके। एंजाइटी, डिप्रेशन, चिंताएं, ठीक है, लाइफ में कैसे प्रॉब्लम्स का सामना करना है, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लोगों की जमा पूंजी आपके सामने। चले भी जाते हैं ना लाइब्रेरी से हाँ। तो भी मैसेज करके पूछते रहते हैं कि दीदी ये बता दो कि ये वाली चीज कैसे करूं, मैथ्स में ये वाली चीज कैसे करूं, कैलकुलेशन कैसे, ऐसे। ग्रामर में ऐसी चीज आपने जो एक्सपीरियंस किया हो लाइब्रेरी में कि बच्चे ये गलती कर रहे हैं, अगर वो ना करे तो ऐसा ठीक हो सकता है। ये फोकस हो गया था ना कि अब मतलब डीपीएसआई ही लेनी है, अगर मैं मेंस में मार्क्स खींच दूंगी तो फिर मेरा हो जाएगा। कोई बुक नहीं ली ग्रामर की, कुछ नहीं करा, बस मैंने अपने नोट्स से ही 4-5 बार रिवीजन। और 2022 भी आपने एसएससी पे दिया। हाँ, उसमें मेरा एसएसबी में हुआ था, मेरा 0.6 मार्क्स से डीपीएसआई रह गया था। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है बेटा इस बहुत ही खास इंटरव्यू में। आज हमारे साथ किरण हैं जो कि करनाल से हैं और बहुत ही मेहनत करके इस बच्ची ने दिल्ली पुलिस एसआई हासिल किया है और उनकी रैंक है 108। और सीपीयू में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो वो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दर्शाता है कि इंग्लिश ने बहुत ही बेहतरीन रोल प्ले किया होगा और इस बच्ची की वो मेहनत दिखती है। मैं नोट्स ही दिखाता हूँ पहले आपके। ये 4 रजिस्टर इन्होंने क्लास नोट्स के बनाए हैं, प्रॉपर क्लासेस लेकर नोट्स बनाए हैं, वोकैब को दिन में अच्छा खासा टाइम दिया है, कॉम्प्रिहेंशन को ध्यान से समझा है, तब जाके पेपर दिया है। और इंग्लिश में कितने मार्क्स आए बेटा अभी आपके? मेरे सीपीओ 2022 के मेंस में 182.5 थे और सीपीओ 2023 के मेंस में 186.5 है। तो भाई 186.5 लेके आना मार्क्स अपने आप में मेंस में सीपीओ में, आप सबको पता है 200 नंबर की उसमें इंग्लिश होती है। और इंग्लिश में इतने बेहतरीन मार्क्स लाने की पिछली मेहनत को अगर आप देखोगे, जो जो बच्चे समझदार हैं उस चीज़ को समझेंगे। और ये जो इंटरव्यू है ये रियल होगा। रियल इंटरव्यू मैं वो बोलता हूँ बेटा जिसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो बोलता है बहुत मेहनत की। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं बढ़िया, जैसे ही सिलेक्शन लेते हैं ना, चीज़ को इतनी आसान करके बता देते हैं कि इंग्लिश पढ़ी, मैथ्स पढ़ा, रीजनिंग पढ़ी, जीएस पढ़ी, सिलेक्शन हो गया। उतनी आसान चीज़ें होती नहीं है बेटा। पूरे पूरे दिन पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करता बच्चा। आपने भी यही किया होगा। हाँ जी सर, पढ़ाई- मेंस के टाइम पे तो पूरा दिन इंग्लिश पढ़ी थी ताकि अच्छा स्कोर कर सके। तो एवरेज दिन के अगर घंटे गिने तो अब मैं मतलब शुरुआत पढ़ाई से ही करती थी। 5 बजे मेरा अर्ली मॉर्निंग का रहता था, रात को मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाती थी तो मैं सुबह 5 बजे उठती थी, 5 से 6:30 पढ़ती थी। फिर 6:30 से 8 के 7:50 तक मैं लाइब्रेरी पहुंच जाती थी। वो पंचुअलिटी था कि भाई पहुंचना है तो पहुंचना है वहाँ पे। फिर 8 से 12 पढ़ती थी, 12 से 1 का ब्रेक लेती थी, जैसे लंच वंच कर लिया, कोई वीडियो वगैरह देख ली। फिर 1 से 3 पढ़ना, फिर आधे घंटे का ब्रेक लेना। फिर 3 से 3:30 से 6 बजे तक पढ़ के, या फिर कभी कभी 5:30 या 5 भी किए, ज़्यादा मन नहीं करा फिर घर चल जाती थी। फिर 2-3 घंटे ऐसे ही जैसे खाना खाना, मम्मी के साथ थोड़ा बातें कर लिया, इधर उधर कोई मम्मी को मतलब कोई और काम है कुछ ऊपर से नीचे लेके कोई ऐसा ऐसा काम करवा देना। फिर रात को थोड़ा बहुत देख लेती थी मैं वो कैब वगैरह जो था और उसके बाद सो जाती थी। तो पढ़ाई के अलावा मतलब हाँ, कुछ नहीं करा। सो ये टाइम टेबल आपका हो गया हाँ। भाई। और मैं हमेशा टाइम टेबल के बेटा खिलाफ रहा हूँ। हर स्टूडेंट को मैंने बोला भी है, टाइम टेबल वो लोग बनाते हैं जिनको उस टाइम के अलावा भी कुछ करना हो। मतलब अगर एक स्टूडेंट को पढ़ाई के अलावा कुछ करना ही नहीं तो टाइम टेबल क्या बना रहे हो आप? पूरे दिन आपको सिर्फ पढ़ना है। आप टाइम टेबल बनाइए कौन से सब्जेक्ट को कितनी देर तक आपको पढ़ना है। आप सीपीयू मेंस में इंग्लिश ही आती है खाली, तो पूरा दिन आपने इंग्लिश में उसको अच्छा क्योंकि खासा उस टाइम बिताया। फिर ये फोकस हो गया था ना कि अब मतलब डीपीएसआई ही लेनी है, अगर मैं मेंस में मार्क्स खींच दूंगी तो फिर मेरा हो जाएगा। तो फिर इसलिए मैंने डेडिकेटली, जैसे ही फिजिकल होता था उसके बाद जो पूरा समय था सिर्फ इंग्लिश पढ़ा। और कभी कभी हो जाता था कि चलो बोर हो गए बहुत ज़्यादा, कि एक आधा क्वेश्चन मैथ्स का लगा लिया, एक आधा सेक्शनल मॉक लगा लिया, बस इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करा। पर उसमें भी एंग्जाइटी हो जाती थी कि अरे अभी तो इंग्लिश का आने वाला है तो मैथ्स क्यों पढ़ रही है, तो फिर वही इंग्लिश पे स्विच। और फिर दोबारा जब मेंस हुआ तब भी मैंने पूरा टाइम इंग्लिश ही पढ़ा था, कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा उसके अलावा। तो 2023 में सीपीयू में तो आपकी रैंक होगी 108 और 2022 भी आपने सीपीयू दिया। हाँ, उसमें मेरा एसएसबी में हुआ था, मेरा 0.6 मार्क्स से डीपीएसआई रह गया था। डीपीएसआई रह गया। हाँ, टारगेट आपका डीपीएसआई था, दिल्ली पुलिस से। हाँ। और उस दिल्ली पुलिस से खास लगाओ फैमिली हो गई। फैमिली तो बैकग्राउंड। आप सबको बताओ, इनके जो फादर साहब हैं वो भी आए हुए हैं और वो भी दिल्ली पुलिस में हैं। जो इनके बड़े भाई हैं वो हरियाणा पुलिस में हैं और अब ये भी दिल्ली पुलिस में जो है सेलेक्ट हो गई हैं। पूरा जो फैमिली है वो दिल्ली पुलिस की है। और जैसा कि मैंने अभी बताया, मेरे पिताजी पहले इंग्लिश पढ़ाते थे, उसके बाद वो भी दिल्ली पुलिस में ही लगे। और राकेश सर के जो पिताजी थे वो भी दिल्ली पुलिस से रिटायर है, मेरे पिताजी भी। तो हम सब जो है पुलिस फैमिली। दिल्ली पुलिस बैठी हुई है यहाँ।
तो इसके अलावा बात करें गुड़िया, जो हम तेरे को सबके लिए मैं दोबारा इस बात पे आऊँगा। ये बेटा आपने बैच कौन से साल का लिया था मेरे इंग्लिश का? सर मैंने जुलाई 2022 में आपकी क्लासेस लेना शुरू करी थी। अच्छा, वो 2022 बैच में। शायद पहले से चला होगा क्योंकि वो मेरे भाई ने खरीदा हुआ था। अच्छा, भाई ने बैच लिया हाँ, था। तो वो 2-3 महीने की उस टाइम एक्सपायरी उसकी बची हुई थी। वो 2-3 महीने में मतलब मैंने आधा कर लिया था और आधा मैंने उस टाइम के लिए छोड़ दिया क्योंकि प्रीलिम्स देना था कि तो अब भाई। एक बैच से घर में दो हाँ सिलेक्शन निकले हाँ, हैं। फिर उसके बाद मैंने दोबारा से जब मेंस का टाइम था ना, जब मैंने पूरा पूरा दिन इंग्लिश पढ़ी थी, उस टाइम मैंने आपका बैच दोबारा खरीदा था। खरीदा उसके पहले वाले हाँ, की उसमें से फिर मैंने और जो मेरे चैप्टर्स बचे हुए थे ना, कुछ चैप्टर्स बच गए थे प्रीलिम्स के टाइम पे जो मैंने छोड़ दिए, जैसे नरेशन हो गया, वॉइस हो गया, क्योंकि इसमें प्रीलिम्स में 1 या 2 ही क्वेश्चन आते हैं, तो वो मैंने छोड़ दिए थे क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम था। 4-5 महीने का ही समय था एग्जाम से लेकर प्रिपरेशन जब शुरू करी थी, तो कुछ चीज़ें जो छोड़ी थी वो फिर मैंने आपके हाँ आपसे दोबारा बैच लेके। मेंस में वॉइस उल्टा है, 200 में से 25 नंबर का। हाँ बहुत वही। बढ़िया। तो आपने वीओडी से मतलब सिलेबस हाँ, कंप्लीट पूरा किया। डबल दिन स्पीड में वो भी। कितनी क्लास देखी दिन में? मैंने जब मैंने प्रिपरेशन शुरू करी, मैंने सबसे पहले इंग्लिश कवर करी थी क्योंकि मुझे पता था कि इसमें मैं कर सकती हूँ, मतलब अच्छा खासा कम समय में मैं अच्छा खासा कर लूँगी। तो मैंने 1.5 महीने के अंदर ऑलमोस्ट सारे जो मेन चैप्टर थे, टेंस वगैरह सब कंप्लीट कर दिया था। 9-9, 8-8, 10-10 क्लास में लेती थी, डबल स्पीड पे करके, स्पीड पे करके। और इंग्लिश के अलावा तो आपने कुछ पढ़ना ही नहीं था। और जैसे नोट्स बनाती थी और उनकी एक्सप्लेनेशन लिखती थी ना, उस टाइम मेरे को टाइम लगता तो मैं रोक के क्लास को फिर एक्सप्लेनेशन लिखती थी। बोर्ड भर जाता। हाँ, तो 1 घंटा, जैसे 1.5 घंटे क्लास होती है ना, तो 45 मिनट या 1 घंटा या 50 मिनट ऐसे हो जाती थी मेरी एक क्लास। हाँ, तो आप फिर पता चला 9-10 घंटे तक ना पूरी क्लास। हाँ, पूरा दिन ही लेती रहती थी अगर पूरा इंटरेस्ट बना, क्योंकि दिमाग में वो चीज़ सेट हो गई थी ना कि भाई एग्जाम करना ही है, तो फिर आपके पास मतलब और कुछ करने को मन ही नहीं करेगा कि बस बोर नहीं होते थे? क्योंकि देखो मजबूरी तो है, सीपीओ वालों को बेटा 200 नंबर का मेंस में इंग्लिश ही है। हाँ, तो इंग्लिश से कभी ऐसी बोरियत नहीं होती थी? आप 10 घंटे, आप 9 घंटे क्लास ले रहे हो, फिर पढ़ भी रहे हो, रिवाइज भी कर रहे हो, बोरियत होती? जब क्लास ले रही थी ना, तब तो मैं सिर्फ क्लासेस ही रिवाइज करती थी कि बस एक बार देख लिया मोटा मोटा, क्योंकि अब आप हाथ से लिख रहे हो ना, तो आपके माइंड में ऑलरेडी सेट हो गया। जब मैंने तो ये तरीका ठीक लगा आपको नोट्स बनवाने का मेरा? हाँ, मैंने पीएनजी वीएनजी का सीन तो नहीं, मैंने मेंस के टाइम पे जब मैंने दोनों मेंस दिए थे तो मैंने अपने नोट्स ही पढ़े, मैंने कोई बुक नहीं ली ग्रामर की, कुछ नहीं करा, बस मैंने अपने नोट्स से ही 4-5 बार रिवीजन। बल्कि जो मैं प्रैक्टिस करती थी ना, उसमें भी कुछ नया मिल जाता था जो मान लो मिस भी हो गया, तो मैं इन्हीं नोट्स में एडिशन करती रहती थी। हाँ, इसलिए बेटा मैं आप सबको बताता हूँ, 13 साल करीब मुझे पढ़ाते हुए हो गए हैं, और इसलिए बहुत क्या कई दफ़ा ऐसा होता है मैं अपनी ही मर्जी बच्चों पे थोपता हूँ जो सही है, क्योंकि जिसका काम उसी को साजे। बहुत बार बच्चे क्या होते हैं बेटा, जैसे क्लास में लिखवाते हैं तो वो क्या करते हैं, पीडीएफ मांगते हैं उसकी। हाँ, बेटा इन्होंने पीडीएफ में कभी नहीं देता और ना कभी जिंदगी में दूंगा। मैं कहता हूँ अपने नोट्स अपने हाथों से बनाओ। ये देख रहे हो, इनके 4 रजिस्टर इंग्लिश के भरे हैं अच्छे खासे, आपको पता है हर टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करके पढ़ाता हूँ। अब अपने हाथ से जब आप नोट्स बनाओगे, प्रॉपर लिखोगे, तो उसका बेनिफिट देखो क्या होता है। आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखने का मन है, लिख सकते हो। आप जब रिवाइज करते हो ना, तो आपको पूरा चैप्टर रिवाइज तो बहुत जल्दी हो जाता होगा। हाँ, अब बेटा पीडीएफ से कोई भी है वो जल्दी रिवाइज कर ही नहीं पाएगा। पूरे दिन पहले ही फोन की स्क्रीन पे हो आप, फिर पीडीएफ को ऐसे रिवाइज करते जा रहे हो, इंटरेस्ट बनेगा ही नहीं। आपकी मेहनत आपके सामने दिखेगी, आपको अपनी अचीवमेंट दिखेगी। जैसे इनको है आज इतनी खुशी है, फादर साहब को इनकी बहुत खुशी है, हमें बहुत खुशी है, लेकिन उस खुशी को जाहिर करने के लिए 4 रजिस्टर तो हैं। अब ये ताउम्र पता है क्या फील होगा, अभी मैं आपको बताता हूँ। जब आप सिलेक्शन ले लोगे कुछ सालों बाद, दोबारा इन रजिस्टरों को देखना, आपको ऐसा अद्भुत फील होगा जिसका मैं अभी आपको बता नहीं सकता, जो हमें फील होता है कई बार जब हम बेटा उन्हीं गलियों में से गुजरते हैं। जब कभी छोटे छोटे बच्चे थे, बैग टांग के संघर्ष किया करते थे, तो उन गलियों से जब हम गुजरते हैं ना, तो एक अजीब सी अचीवमेंट महसूस होती है। कैसे छोटा सा बच्चा आज जयदीप सर में कन्वर्ट हुआ, तो कैसे छोटी सी बच्ची के बाद जब अब पोस्ट के सामने जब आपका आएगा ना सब इंस्पेक्टर और फिर किरण लिखा हुआ आएगा, वो जो फील देगा। और आगे की थोड़ी सी और मैं बताऊं, जैसे आपके फादर साहब आपको बोलते हैं बेटा हमने ये किया है किया, आप अपने बच्चों को अपने रजिस्टर दिखाना, आप अपनी राइटिंग दिखाना, गलत तो नहीं कह रहा सर? सही है, बिल्कुल। आपको इतना अच्छा फील होगा कि आपके पास कुछ पूंजी है। तो बेटा जो जो बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, जिनको आगे सिलेक्शन लेने हैं, अपने नोट्स अपनी किताबों को बहुत समेट के संजोग के रखिएगा। हर चीज़ अभी नहीं फील कर पाओगे, अभी आप बहुत छोटी उम्र में हो, बाद में जाके आपको ये चीज़ें प्राउड फील कराएंगी। एंजाइटी, डिप्रेशन, चिंताएं,
ठीक है, लाइफ में कैसे प्रॉब्लम्स का सामना करना है, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लोगों की जमा पूंजी आपके सामने है। लाइब्रेरी में भी जैसे मेरी फ्रेंड्स थी, वो मेरे नोट्स देखती हैं, मतलब कि यार तूने नोट्स बड़े अच्छे, वो इसमें से रिवाइज करती है, अपने नोट्स में इनमें से एडिशन करती है कि चल इसने अच्छा, कुछ इससे एक्स्ट्रा लिख रखा है। इन्फॉर्मेशन ले और लेते जैसे मान लो कुछ नए स्टूडेंट भी, नई लड़कियां भी आती है लाइब्रेरी में, तो मतलब इधर उधर से पता चल जाता है कि दीदी का पहले एसएसबी में हुआ है, तो मेरे से पूछती है कि नोट्स कैसे बनाए, तो मेरे नोट्स देखती हैं, फिर वो इस तरीके को भी कॉपी करती है कि हैं, चलो कॉपी दीदी की करते तरह नोट्स हैं, ले बनाते दवाई हैं। ले लोगे आप। हाँ। सिलेक्टेड बच्चा, कई बच्चे क्या होते हैं ना, सिलेक्शन लेके बैठ जाते हैं, जो कई होते हैं सिलेक्शन लेके जाके आपने अपने विचार बता दिया आपने, अब आपकी बातों से जो सिलेक्शन लेगा वो ताउम्र आपका नाम नहीं भूलेगा। हाँ, वो जो मतलब दुआएं इकट्ठी हो रही हैं आपके पास। चले भी जाते हैं ना लाइब्रेरी से, हाँ। तो भी मैसेज करके पूछते रहते हैं कि दीदी ये बता दो कि ये वाली चीज़ कैसे करूँ, मैथ्स में ये वाली चीज़ कैसे करूँ, कैलकुलेशन कैसे, ये ऐसे तो पूछते रहते हैं सारे। तो बेटा बता कभी के कभी चलना, क्योंकि हाँ। ये जितनी भी दुआएं जोड़ लोगे ना इसी उम्र में जोड़ लोगे आप। चलो ग्रामर पे बात करते हैं सबसे पहले। ग्रामर में ऐसी चीज आपने जो एक्सपीरियंस किया हो लाइब्रेरी में कि बच्चे ये गलती कर रहे हैं, अगर वो ना करे तो ऐसा ठीक हो सकता है, कुछ ऐसा पॉइंट? मुझे लगता है कि पहले तो कोई भी एक टीचर रखो, कोई भी अपनी चॉइस के हिसाब से, जहाँ से आपको समझ आ रहा है वहाँ से कोई भी एक टीचर को रख लो, उसकी पूरी एक एक शिद्दत से फर्स्ट से लेके लास्ट तक जो प्रैक्टिस वाली क्लास होती है ना वो भी लो, क्योंकि उससे ये पता चलता है कि हमें एरर सॉल्व कैसे करना है, ढूंढना कैसे है। एक सेंटेंस में ऐसे तुक्के से तो नहीं हर बार होएगा, कभी कभी हो जाता है, पर एक कंसेप्चुअल उसकी ज़रूरत होती है, एक तरीका होता है एक एक वर्ड को देख के चलना, वो प्रैक्टिस क्लास में समझ आएगा। तो सारी क्लासेस लो, उसके नोट्स बनाओ बहुत अच्छे से, कहीं से कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक मतलब आपने, मैंने तो आपसे ही पढ़ा है, किसी से पढ़ा नहीं, तो सफिशिएंटली मेरे पास नोट्स में हर चीज़ थी, मुझे कहीं से कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मैं अपने नोट्स से ही 4-5 बार मैंने रिवाइज़ करा था हर चीज़, बार बार जो प्रैक्टिस मतलब रिवीजन होती थी ना, और कई बार प्रैक्टिस में डाउट आ गया, अब फटाफट अपने नोट्स खोले, उसमें से देख लिया, कभी किसी बुक पे नहीं भटकी, कुछ नहीं भटका, सिर्फ अपने नोट्स, क्लासेस ली, नोट्स बनाए, उन्हीं को ही रिवाइज़ करा, प्रैक्टिस करी, मॉक लगाए, तो ग्रामर तो यहीं से हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको समझ नहीं आएगा, सबके लिए मतलब इंग्लिश मीडियम के लिए आसान है, पर हिंदी मीडियम वाला पर्सन भी अगर नोट्स बना के उन चीज़ों को बार बार रिवाइज करेगा, एक एक चीज़ को घुसाने के दिमाग में, मान लो साथ में कोई पीयर है, उसे इंग्लिश अच्छी आती है, उसके पास पहुंच जाओ लेके कि अरे ये बताओ सर ने ऐसा ही ईजी क्यों आया यहाँ पे, तो ऐसे हम थोड़ा सा उस चीज़ पे मेहनत करेंगे ना तो हमारी ग्रामर बहुत अच्छी हो जाएगी। और ग्रामर पे इक्वली मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ग्रामर तो इतनी अच्छी नहीं होती है किसी की भी, बोलने में भी। स्कूल हाँ में है नहीं ना, हाँ, जरूरत नहीं पड़ी। वही वही। और ग्रामर अच्छी होगी तो उस चीज में वोकैब याद करने में हेल्प की होगी, हाँ। कॉम्प्रिहेंशन में डायरेक्ट आपको हेल्प मिली। तो जब अच्छा अब बात करें, चलो ये तो अपने प्रॉपर तरीके से, अब तो स्टूडेंट्स का मैं आप सबको बताऊं बेटा, इनका पॉइंट आउट करने का मतलब है भटकाव नहीं होना चाहिए। हाँ। आप एक टीचर को फॉलो करो अच्छे से, और वो भी आप टीचर को जिनको फॉलो करने हैं, मैं यहाँ सभी टीचर्स को इंक्लूड कर रहा हूँ, जिस टीचर का भी नाम आपके कानों तक गया है, बेटा इंडिया बहुत बड़ा देश है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा टीचर्स हैं, उनमें से किसी का नाम आपके कान तक गया तो उस टीचर ने बहुत मेहनत की होगी, तभी आपके कानों पर उनका नाम गया है। हज़ारों सिलेक्शन दे चुका होगा वो टीचर। आप उन पे भी शक करके जब इधर उधर होता है ना, वो कहीं का नहीं रहता इंसान। आप भटकाओ खत्म, एक ही को टारगेट और जी जान लगा के मेहनत। तो आपका इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड था, हिंदी मीडियम बैकग्राउंड था? मेरा इंग्लिश मीडियम था। इंग्लिश मीडियम था। बच्चे ना एक्सप्लोर करते रहते हैं टीचर्स को, एक उसी में एक एक साल तो उसी में हाँ, जाता एक चैप्टर उससे कर लिया, एक चैप्टर उससे, फिर एक टीचर को पकड़ के उसी पे ही अटके रहो। इसमें पता है हेल्प क्या मिल गई आपको? आपको हेल्प मिल गई अपने भाई से। क्योंकि उन्होंने मेरा बैच लिया, उन्होंने आपको बोल दिया, आपने डायरेक्ट चालू कर दिया। मैंने तो सोचा ही नहीं, उसने बोला कि ये टीचर से मैं पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा है, इसे शुरू, मैंने तो फिर मैंने सबसे पहले नाउन करके देखा था। तो उन्होंने कहाँ सुना जयदीप सर का नाम? पता नहीं उसने तो कहाँ से सुना, वो एसएससी के फील्ड में पहले से ही था ना, तो फिर मैंने लिया, फिर मैंने सोचा कि मैं नाउन करके देखती हूँ, मेरे को समझ, फिर मेरे को अच्छे से समझ आया, मैंने प्रोनाउन फिर सारी चेप दिए, सारे चैप्टर। अच्छा, ये तो हुआ ग्रामर में जो बच्चे आपको गलती करते हो, प्रैक्टिस में कम ध्यान देते हैं ग्रामर की, या खाली थ्योरी चैप्टर की पढ़ लेते हैं, कंप्लीट नहीं करते हैं। बेटा पहले चैप्टर पढ़ लो, फिर प्रैक्टिस कर लो, वो ध्यान में रखो। वोकैब में ऐसी क्या गलती करते हुए बच्चा नजर आता है आपको? वोकैब को तो लोग टाइम ही बहुत कम देते हैं, और वो हाँ, जैसे ना 50 मार्क्स का भी अगर सीपीओ के एग्जाम आ रहा है तो उसमें से 24 23 तो सिर्फ वोकैब आती है, इस चीज़ पे कोई ध्यान भी नहीं देता है कि भाई 30 भी कई बार आती है। अब लास्ट देखे तो 32 मार्क्स की उसमें हाँ, वोकैब का बहुत मेजर पार्ट है, और वोकैब इज लाइक कि जो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा, चाहे
टीचर कितना भी पढ़ा ले, वो उतना ही कम है, चीज़ समुंदर है हाँ वो। हाँ चीज़ें अपने आप ही माइंड में डालनी पड़ेंगी। और उसके लिए भी वही चीज़ कि भाई एक बुक पकड़ लो कोई भी, पहले मैं एक बार रिवाइज 50 पढ़ी आज, फिर 50 नेक्स्ट डे, तो पहले वाली रिवाइज तो कर। दिन के अगर मैं बोलूँ कितने वर्ड आप वोकैब में पढ़ते होगे दिन में? मैं 50-50, मैं तो जैसे मेंस के लिए तैयारी करती थी, जब मैंने रिग्रेसली वो कैप पढ़ी थी, बिल्कुल एक एक जिसे कहता है ना एक एक रट लेना, वैसे तब मैंने रिग्रेसली पढ़ी थी। और मैं 50 OWS, 50 ईडियम, 50 सिनोनियम, 50 एंटोनियम, फिर अगले दिन पहले उनको रिवाइज करती थी। और फिर अगले हाँ, और जब नहीं आते थे तो गोला मार लेती थी, फिर उसको अगले दिन फिर रिवाइज करती थी, तो ऐसे कर करके सारे रट तो लिए। उनमें से जो मुश्किल वर्ड है उनको सर्कल हाँ, करते चले गए जो आप बार बार भूल रहे हो। और कम से कम 100 वर्ड ऐसे निकल गए थे जो होएंगे ही नहीं, पेपर से एक दिन पहले ही पढ़ने पड़ेंगे, उसकी मैंने पेज पे अलग से लिस्ट बना ली थी। तो वो दिमाग में वो लोग घुस ही नहीं रहे थे, कोई ट्रिक नहीं काम कर या कुछ नहीं, उनको मैंने पेज पे लिख लिया था। और जैसे पापा मेरे को एग्जाम के लिए लेके गाड़ी में बैठ के मैं उन्हीं वर्ड्स को पढ़ती बार थी। बार revise हाँ, कर रहे और उनमें से आ भी जाते थे बहुत बार। ये तो होता है। देखो भाई और ये मैं इस बात से कभी एग्री नहीं करता। जैसे बहुत बार टीचर्स ये कहते थे पेपर वाले दिन मत पढ़ो, वो कई बार होता है ना शांत दिमाग लेके, पागलपन है। मैं कह रहा हूँ गेट तक पढ़ो, बाप के पास पढ़ना क्या है वो होना चाहिए। अब जब वोकैब आप रिवाइज करोगे तो वो कोई बर्डन थोड़ी डाल रही दिमाग पे। आप वोकैब को रिवाइज करते हुए गेट तक जाओ भाई। और बट वो जो रिवीजन कर रहे हो वो वर्ड, जैसे उन्होंने बोला 100 वर्ड इन्होंने ऐसे निकाल लिए किताब से कि जो आ ही नहीं रहे हैं, बार बार कई वर्ड ऐसे हो जाते हैं बार बार उनको भूल रहे हैं, या 2 वर्ड में मिक्स कर रहे हो आप चीजों को। सो वोकैब में शॉर्ट एक तरीका, अपनी मेहनत जी जान झोंक दो, ठीक है। मैं कितने भी वोकैब याद करा दूं, टीचर कितनी कराए उतनी कम है। अपना इंटरेस्ट रखो, टारगेट रखो, जैसे उन्होंने 50-50-50 का टारगेट उठा के रखा हुआ है, तो दिन में अच्छा खासा आप टाइम। हाँ, मैं 3 से 4 घंटे, कभी कभी 5 घंटे। कॉम्प्रिहेंशन में एक्स्ट्रा एफर्ट तो आपके लगे ही नहीं होंगे, क्योंकि ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन में भी एफर्ट्स मारने पड़ते हैं, क्या मारना क्योंकि उसमें वो 200 नंबर का होता है ना, तो आपको अपने माइंड को भी इतना स्टेबल करना है कि सारी चीज़ें करके फिर कॉम्प्रिहेंशन भी 50 करना। नंबर करीब मैंने ना, जब मेरा दोनों की मेरी अलग अलग स्ट्रेटेजी रही थी। जो CPO 2022 का मेंस था उसमें अलग तरीके से, क्योंकि मेरी एक लेवल तक तैयारी हो गई थी। पर 2022 में भी आपके शायद 180 मार्क्स आ गए, 182.5 182.5 मेंस में, और 23 में मैं आए आपके 186.5 बढ़ गए। हाँ। तो कॉम्प्रिहेंशन में क्या बदलाव किया आप? क्या मतलब आप अपने जूनियर को क्या मैंने कॉम्प्रिहेंशन में ही बदलाव करा, जिससे 4-5 नंबर मेरे इंक्रीज हो गए थे। मैंने क्लोज टेस्ट में डेली के 2 लगाती थी, और कभी कभी 5 भी अगर मन किया तो। डेली का लगाना ही हाँ। इसमें कॉम्प्रिहेंशन में मैं जो खास जो पूछना है कि कॉम्प्रिहेंशन आपने पढ़ना स्टार्ट किया, चलो PQRS आपने देखी क्लास, आराम से आपको समझ आ गई, क्लोज टेस्ट में बन गई बात, वो कैब ने मदद कर दी, पैसेज आ रहा था। तो इसमें ये जो न्यूज़पेपर का कोई रोल है रीडिंग का, आप मानते हो या आपको लगता है कि प्रैक्टिस करो कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होता चला रहेगा? मेरा इंग्लिश बैकग्राउंड रहा है ना, तो मुझे इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट मेरे को लगता है कि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ना, उन्हें डेली का एक एडिटोरियल, मतलब सिंपल न्यूज़पेपर का पढ़ लेना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। उससे ऐसा नहीं है कि और अगर GSC करंट अफेयर्स को पढ़ ले तो इंग्लिश में वो भी सही है, पर वो तो 1 लाइनर होते हैं ना। नहीं, अगर करंट अफेयर्स को आप नोट्स टाइप या मैगजीन पढ़ लो मंथली, नहीं, मेरे को नहीं लगता उससे इम्प्रूव होएगी। उससे आपका फोकस ना फैक्ट छाटने पे ही रहेगा, आपका फोकस रहेगा नहीं कि ग्रामर में इज क्यों, इसने अच्छा यहाँ कोमा लगाया तो क्यों लगाया, इज क्यों लिखा, रहे सर ने विल हैव बीन बताया था, वो चीज़ नहीं आएगी। वो चीज़ आएगी जब आप स्पेसिफिकली चूज करते हो कि आज ये चीज़ है मुझे इंग्लिश के लिए ही पढ़नी है। और एक पैराग्राफ पढ़ने में कितना ही समय लगता है? 10 मिनट मैक्सिमम। ये तो मैंने जब बता दिया, जब आप एक एक चीज़ को काट पीट के पढ़ रहे हो। अगर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के हिसाब से देखोगे ना, उसको 20 मिनट लगेंगे। 20, पर वो अच्छी हिंदी मीडियम वालों को अगर मैं बोलूँ ना, तो एक चीज़ याद रखना, जो गुड़िया ने बहुत अच्छी बोली भी, हिंदी मीडियम वाले बच्चे को इंग्लिश मीडियम से डबल मेहनत करनी है। हाँ, लेकिन वो पता है रेडी नहीं होता है। आप क्या करते हो, अपने आप को इंग्लिश मीडियम वाले से कंपेयर करते हो। इंग्लिश मीडियम वालों में, जैसे इन्होंने बोला, कॉम्प्रिहेंशन में इनको बेनिफिट मिल गया, क्योंकि इंग्लिश बैकग्राउंड रहा है, तो वहां से रीडिंग आपकी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग होती है। हिंदी मीडियम वाले स्ट्रॉन्ग कर लो ना, GS इंग्लिश में पढ़ लो, आपका न्यूज़पेपर माने, आपका बुक्स माने, कुछ भी पढ़ लो, बट रीडिंग बढ़ा दो, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़िया हो जाएगी। और रीडिंग में ये भी नहीं कि पूरा दिन ही एक पैराग्राफ चूज, वो ना डेली कंसिस्टेंसी मैटर करती है। आप एक महीना एक पैराग्राफ पढ़ो, चाहे वो 5 लाइन का हो, और उसमें से छाट छाट के कि इज आया है, आ रहा है, ई से इसलिए आया, इसलिए आपके माइंड में वो फिर वो चीज़
मतलब ग्रामर में भी आपको उससे हेल्प मिलेगी कि अरे उसके भी कंसेप्ट रिवाइज हो रहे हैं, कई बार नहीं भी पता चलता साइड वाले से पूछ लो, सर को डाउट भेज दो, तो इससे आपको कॉम्प्रीहेंशन तो बेटर होएगा, ग्रामर भी बेटर होएगी और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा हिंदी मीडियम में होके कि हाँ मैं कुछ इंग्लिश में पढ़ पा रहा हूँ और ये चीज़ें। तो बेटा पहले ग्रामर और वोकैब स्ट्रॉन्ग कर लो, तब कॉम्प्रीहेंशन पे आप कूदोगे ना, तो हाँ। बहुत बड़ी हेल्प आपको वहां तक तब तक मिल जाएगी। जाएगी। तो ये था, हम इंटरव्यू को छोटा रख रहे हैं और सबसे उम्मीद करेंगे कि स्पीडोमीटर पे लगा के आप इंटरव्यूज को देख लिया करो, बहुत हेल्प मिलेगी। इनडायरेक्टली इन शॉर्ट बात ये बेटा, अच्छे से आप क्लासेस कीजिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से मॉक टेस्ट दीजिए, एनालाइज कीजिए और आपका सिलेक्शन तय है। लेकिन ये करने में आप लगाओ एवरेज हम दिन की 10 घंटे की, और बच्चा अगर 1 साल भी मेहनत कर रहा है, जैसे आपका पूरा 1 साल अगर हम करीब करीब देखें, 1 साल में से चलो मैं 300 दिन भी उठा लूँ, 300 दिन गुना 10 घंटे एक दिन के, हाँ। 3000 घंटे पढ़ने के बाद ये बच्ची दिल्ली पुलिस एसआई में रैंक 108 लेके आई है। जिसका ध्यान ना गया हो उसका ध्यान मैं यहाँ लेकर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। 3000 घंटे पढ़ना आसान नहीं है, 3000 घंटे जो पढ़ा वो सारा दिमाग में रखना आसान नहीं है। ये हर कंपटीशन की कहानी है। अगर हम आपका भी शायद क्या पता ध्यान ना गया हो, आज मैं ध्यान लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि जो इन्होंने बताया आपने सुना, मात्र 5-7 मिनट का हमने ये सेशन रखा। कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। डिसिप्लिन में रहना, 1 साल तक पढ़ाई के अलावा कुछ ना करना बहुत मुश्किल है। सो हर मोटा इंसान ये चाहता है मैं पतला हो जाऊं, वो वीडियोस ढूंढता रहता है कैसे होंगे। पता सबको है पतले कैसे होना है, एक्सरसाइज कीजिए, खाने पे कंट्रोल कीजिए, आप पतले हो जाएंगे, लेकिन कर हर कोई नहीं पाता। सो इस इंटरव्यू का एक ही अंत है बेटा, जैसा कि इस बच्ची ने किया। और बिटिया का सिलेक्शन में मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ, क्योंकि पूरे गांव में एक सुधार आता है। अभी गांव में बहुत लोगों की ऐसी मेंटेलिटी है, ठीक है, बेटियों को थोड़ा कम पढ़ाना, उनकी पढ़ाई पे थोड़ा कम ध्यान देना। तो वहां से जब एक बच्चे गांव में सिलेक्शन लेती है, पूरे गांव में खुशी की लहर होती है कि अब एक बिटिया कर सकती है तो हमारी बिटिया क्यों नहीं। और बहुत सारी गुड़िया जैसे इनके पास सलाह लेने आती हैं, ये दुआएं बटोर रही हैं। सो जो बेटियां इस इंटरव्यू देख रही हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, बेटी आप पर और ज़्यादा, ठीक है ना, ध्यान है पूरे के पूरे परिवार का, आपसे और ज़्यादा उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि पूरे गाँव से लड़कर बहुत लोग नेगेटिव थॉट में आ जाते हैं। अरे बिटिया है, ब्याह दो, इतना पढ़ाएंगे कैसे, कैसे टाइम निकालोगे, 100 तरह के लोग मिलते हैं। उनसे लड़कर आपके माँ बाप आपको पढ़ा रहे हैं। सो बी सीरियस, पढ़ाई के अलावा कुछ मत कीजिए। सभी बच्चों को बोल रहा हूँ बेटा, पढ़ाई के अलावा कुछ मत करो। 1 साल अपना कंपटीशन को दे दो, मिनिमम लगाओ, आपको 7-8 महीने लगेंगे, ठीक है, मिनिमम कह रहा हूँ। और अगर कोई इसमें ऐसे में कहता है मात्र 4 महीने में निकाल लें, मात्र 6 महीने में पेपर निकाल लें, भैया नहीं निकलेगा। ऐसी वीडियोस से बचे, मेहनत का सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं होता। सो बाय, टेक केयर, परमपिता परमात्मा करें ये साल आप सिलेक्शन हो, और आपका सिलेक्शन तब होगा जब आप